की। गावदेवी चांदीप 14-32 को देखा और कल हमने मराठा पंजाब विनर्स भिवंडी ये टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए देखा। पहला ओवर करने आ रहे यूसुफ, प्रथमेश पवार और संदीप मकवाणा। पवार के पैरों के ऊपर आक्रमण था, फ्लिक करने का प्रयास था, बॉल पीछे चली गई है और फाइन लेग पर रोका गया था अविनाश रामगुड़े द्वारा। कृष्णा सातपुते और अविनाश रामगुड़े ये एक बहुत कामयाब पैर रही जहां तक ओपनिंग बल्लेबाजी का सवाल है। कई पैर्स की हम बात कर रहे थे और कल प्रसाद रानडे ने मुझे एक पैर की याद दिलाई, वो थे प्रवीण और सूरज प्लेबॉय चेंबूर के। एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट। अमित गोलतकर, जितेंद्र देवरुखकर और फिर मंदार गरुड़े और भरत वाघेला। इस बार बैकफुट पर जाकर क्या कड़क शॉट खेला है। बैकफुट पर जाकर लगने वाला ये पंच और एयर इंडिया मैदान की हरी घास के ऊपर आग लगाने वाला चौका, आग लगा दी। तो इस टूर्नामेंट में फुल टॉस ब्रांड की गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अच्छा ट्रैवल हो रही है। स्कोर हो गया 5। संदीप मकवाणा खेल रहे हैं 4 पर और अब 46 गेंदों में 82 रनों की जरूरत। स्ट्रोक सिलेक्शन यहां पर मायने रखेगा। टारगेट को पूरा करना बहुत जरूरी। राउंड द विकेट इस बार गति परिवर्तन बहुत अच्छा रहा यूसुफ का और फिर थ्रो कर दिया था और विकेट कीपर गेंद को रोकने में कामयाब रहे। फास्ट बॉलर के अंदर आक्रामकता का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए कई बार आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर भी, चाहे मैग्राथ हो, ली हो, अख्तर हो, श्रीशांत हो, बॉल रोकने के बाद बल्लेबाज को होल जरूर देते हैं हाथ में बॉल लेकर। माझं वास्तव्य आहे ये दिखाते हुए हाफ ट्रैकर बॉल खराब बॉल थी और उस पर थोड़ा दुख जरूर हुआ कि वो गैप में खेल नहीं पाए थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा 6 रनों पर। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, चाहे 16 टीम हो, चाहे 32 हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 टीम हो, क्वार्टर फाइनल ये एक ऐसा मुकाबला है जो आपके लिए मेक और ब्रेक होता है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद एक सेमीफाइनल का विश्वास बढ़ता है और सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल का दरवाजा खुलता है। सो क्वार्टर फाइनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर एनी टीम। और यहां पर क्या फ्लैट शॉट खेला है, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला पुल शॉट था। ये अलग बात है कि मैदान के बाहर भेज नहीं पाए थे प्रथमेश पवार और उतना ही लाजवाब क्षेत्ररक्षण वहां पर इजाज कुरैशी। इजाज कुरैशी और श्रेयस इंदुलकर ये 2 ऐसे बैट्समैन थे जिसने शारजा स्टेडियम के छपरे पर 6 मारा, छपरा तोड़ सिक्सर। और इस बार सुपर फैशन श्रीलंका के जो एक बैट्समैन थे विनोद, और अब देखिए ये रॉकेट से क्या कम है लेकिन कैच नहीं हो पाएगा। बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए लगने वाला ये रॉकेट 6, 44वां सिक्सर। ये देखिए किस तरह अंजाम दिया यूसुफ की गेंद, हाफ ट्रैकर, और क्या टाइमिंग थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। और बल्ले का फॉलो थ्रू और हमारा कैमरा, ये दोनों लाजवाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। पहले ओवर में स्कोर हो गया 13। टारगेट है 87 रनों का, यानी कि अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 74 रन चाहिए। बचे हुए 7 ओवर्स में 42 बॉल्स 74 रन्स। रन और बॉल के बीच में 32 का फर्क है, 32 का डिफरेंस है।
नए बोल रहे तुषार रणदीवे। स्ट्राइकर एंड पर अंपायर करुणाकर कोटियन और बॉलर एंड पर अंपायर सतीश कुरुप। तुषार रणदीवे और उनके सामने बैटिंग की जिम्मेदारी रहेगी प्रथमेश पवार। पवार सामना करेंगे वहां पर पहली गेंद बहुत ज्यादा बाहर रही और लूजनर बॉल रही थी, अंपायर द्वारा वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। शांति रत्न डोंबिवली का मुकाबला हो रहा है तिरुपति सावर्डे चिपलून से। और कोकण की एक बात निराली है, भगवान परशुराम ने समुद्र से जो जमीन निकाली, सुपीक कहा जाता है कोकण को, ऑलवेज प्रॉस्परस कोकण। और हमारी जनता भी मैच को एंजॉय करते हुए तुषार रणदीवे के सामने बैटिंग के लिए तैयार है संदीप मकवाना। मकवाना ने एक बेहतरीन शॉट खेला है आज, 4 बॉल में 11 पर खेल रहे हैं। इस बार लेट कट के रूप में प्लेस कर दिया था। बढ़िया फील्डिंग और 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर। प्रथमेश पवार के हाथों में चाबी रहेगी इस मुकाबले की। बायां पैर आगे लाए, ऑफ स्टंप को कवर करते हुए खेल दिया था थर्ड मैन की तरफ। पंकज जाधव वहां पर गेंद को रोकने में कामयाब रहे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। कुछ खिलाड़ी अपनी चाल से जाने जाते हैं, उनमें का एक है बुम बुम माटिया। एक अलग अंदाज है उनका चलने का, दौड़ने का अलग अंदाज। खराब बॉल थी, फुल टॉस और स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करने का प्रयास था। हालांकि गैप में अभी भी नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरे रन की तेज दौड़ लगाते हुए संदीप मकवाना का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दोनों बैट्समैन अब डबल्स के ऊपर भी तवज्जो कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। स्कोर हो गया 19 विदाउट लॉस। दूसरा ओवर 8-8 ओवर के मुकाबले सुप्रीमो चषक में आज पिछले कई सालों से खेले जा रहे हैं कंप्लीट क्रिकेट। बैठक शॉट और स्वीप करने का प्रयास था वहां पर, लैप स्वीप जिसको कहा जाता है क्रिकेट में। आधा पुल आधा स्वीप और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर, 20 विदाउट लॉस। गर्मी के दिन चलते हुए लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान। इस बार भी गली की तरफ 1 रन। दोनों बैट्समैन काफी सेटल होकर खेल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है। अब जब क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे ही हैं तो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं, यह सोच को लेकर दोनों टीमें खेल रही है। शांति रत्न डोंबिवली और तिरुपति सावर्डे चिपलून। इस बार शॉर्ट और वाइड बॉल थी, बैकफुट पर जाकर अंजाम दिया था वहां पर और तेज तरार कदम भरते हुए 2 रन को पूरा कर लिया संदीप मकवाना ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। बॉल हवा में रही थी काफी समय तक, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फुल टॉस की गेंदें इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल की जा रही है, फुल टॉस। प्रथमेश पवार और संदीप मकवाना, बहुत ज्यादा गर्मी और ये हमारे दर्शक, क्या बात है। अब आपको देखिए, अब ये सब देखते ही मुझे ऐसा कभी कभी लग रहा है कि हम झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस, नच बलिए, इसकी झलक देखते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि जो 11 या 15 खिलाड़ी टीम में होते हैं उसमें 1-2 खिलाड़ी ऐसे होने ही चाहिए जो सबको हंसाते रहे।
मुझे याद है पहले 10 पीएल के लिए जब हम शारजा जा रहे थे तो फ्लाइट में अफजल भाई पैसिफिक वेंचर्स के बहुत मनोरंजन किया था हमारा। तो 36 गेंदों में 64 रन, 36 चेंडू 64 धावा, 36 बॉल्स 64 रन्स। चंद्रकांत जी क्या लग रहा है? सर चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल, आश्वासक सुरुवात या ठिकाणी म्हणावं लागेल, सावध सुरुवात म्हणावं लागेल आणि ते करत असताना मात्र कुठेतरी धावफलक देखील जी धावगती आवश्यक आहे ती धावगती देखील गाठलेली आहे. म्हणजे आता याच सरासरीने पुढे ते कुठेतरी सामना पुढे घेऊन जावं लागेल तिरुपती सावर्डेला. परंतु ज्या वेळेला शांतिरत्न डोंबिवलीचा विषय येतो तर त्यांना कुठेतरी विकेट फॅक्टर महत्त्वाचा असणार आहे. विकेट ही कुठेतरी घ्यावी लागेल जर सामना पुढच्या फेरीत दाखल व्हायचा असेल तर दोन्ही संघांसाठी जर पहिल्या 2 षटकांमध्ये म्हणजे सामना बरोबरीने चाललेला आहे व मोठा धावफलक जरूर उभारला गेलेला नाहीये, परंतु विकेट देखील गेलेले नाही आतापर्यंत. एक दोलायमान अवस्थेतील सामना मात्र पहिल्या 2 षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. म्हणजे हा सामना देखील चित्तथरारक रोमहर्षक होणार यात मात्र तीन शंका नाहीये. सुप्रीमो 2018. इस मैच में प्रथमेश पवार को ज्यादा मैच्योरिटी से खेलना होगा ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज वो इस टीम के बहुत ही भरोसेमंद बैट्समैन है, न केवल ओपनिंग बैट्समैन है बल्कि चारों दिशाओं में बल्लेबाजी करने में उनका भी हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये साल वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। 23 रन, 23 विदाउट लॉस। प्रथमेश सर या वर्षीचं मी यश सांगेल, जुन्नर प्रीमियर लीग विजेतेपद, त्याचबरोबरीने 10 PL विजेतेपद, PTPL विजेतेपद, चॅलेंज रत्नागिरी चॅलेंजर ट्रॉफी विजेतेपद, म्हणजे एवढ्या मोठमोठ्या स्पर्धा या वर्षीच्या हंगामात जिंकलेल्या आहेत. प्रथमेश पवार सामना करेंगे वहां पर यूसुफ का। बहुत ही अच्छा गेंद को अंदर की तरफ लाए थे, बढ़िया यूसुफ की। स्कोर हो गया 29। 10 पर खेल रहे प्रथमेश पवार, 8 बॉल में 17 पर खेल रहे संदीप मकवाना। ये यूसुफ की गेंद बिल्कुल हाफ ट्रैकर। प्रथमेश पवार अपने चश्मे के ऊपर रुमाल बांधकर भी उसे मैदान के बाहर भेज सकते थे। और 34 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। शांतिरत्न डोंबिवली मुकाबला कर रही है तिरुपति सावर्डे चिपलून से। बैकड ऑफ स्क्वायर खेला है, वहां पर योगेश पेंटकर स्वयं डीप थर्ड मैन से चले गए थे वाइडिश फाइन लेग की तरफ, तेज कदम भरते हुए, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि लाखों मील लंबी यात्रा पहला कदम उठाने से शुरू हो जाती है। कदम तो उठाइए। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो तो आप जैसे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। कीप वॉकिंग। इस बार यह बड़ा विकेट बोल्ड हो गए और यूसुफ का लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आना ये कामयाबी भरा रहा। शायद बल्ला स्टंप्स को लगा। 9 गेंदों में 17 पर आउट हुए संदीप मकवाना, और उनकी जगह लेने आ रहे अपने बैट्समैन अशोक गायकवाड़। अब देखिए किस तरह ये विकेट गिरा। स्ट्रोक खेलने गए, क्रीज में बहुत डीप चले गए हैं और बल्ला स्टंप्स पर लगा और हिट विकेट हो गए। कई बार ऐसा होता है जब आप क्रीज में थोड़ा डीप जाते हैं। ये एक थोड़े अनयूजुअल तरह के आउट होने के प्रकार हैं। हैंडल द बॉल, हिटिंग द बॉल ट्वाइस, हिट विकेट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर।
और ये देखिए किस तरह हिट विकेट। तो इस सुप्रीमो चषक का ये पहला हिट विकेट। अशोक गायकवाड़ और प्रथमेश पवार क्रीज पर। 30 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट की रही और अब ताकत का प्रहार किया था, वहां पर ड्राइव किया, 1 रन से स्कोर को पहुंचाया 31 पर। यूसुफ पीएनटी कॉलोनी एंड से बॉलिंग करते हुए। डाक एवं तार विभाग वसाहत। पोस्ट एंड टेलीग्राम का भी हमारे जिंदगी में महत्व है। एक समय हुआ करता था जब टेलीग्राम आया मतलब इमरजेंसी। इस बार उठा दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, हॉट शॉट इन अ हॉट स्पॉट। 6 रन। प्रथमेश पवार, जिसका बल्ला है तलवार, जो करता है गेंद से यलगार, वो है प्रथमेश पवार। 37 पर 1। और प्रथमेश पवार का ये जो वार है ना, ये वार नहीं देखता, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो। अपना तो एक ही उसूल है, प्यार प्यार प्यार, या तो फिर मार मार और मार। देखिए प्रथमेश पवार के गेम प्लान में भी मुझे चेंज नजर आया। ही सच अ मैच्योर क्रिकेटर, फ्लेक्सिबल। पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हुए थे 11 बॉल में 10 रन बनाकर, लेकिन इस बार मुझे खड़े रहना है, अपने विकेट को बचा कर रखा है। जिस तरह सावित्री ने सत्यवान के लिए अपना सिंदूर बचा कर रखा था। 30 बॉल में 50। अब ये सहवाग और सिद्धू दोनों नहीं बताते। 30 चेंडू 50 धावा। 48 में जब 87 चाहिए थे, 39 का फर्क था बॉल और रन के बीच में, उसको काट कर नीचे ले आए। अब 20 का फर्क। 30 बॉल 50। और आप देख रहे हैं ये तमाम कैमरास और सुप्रीमो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में भी प्रसन्न आपको बताते रहे हैं। हर रोज आप 3 पिक्चर क्लिक कीजिए और उसको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर सकते हैं। जो बेहतरीन फोटोग्राफ्स होंगे उसको एक कैमरा गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। 8 बॉल 17 पर प्रथमेश पवार, 1 बॉल में 1 पर अशोक गायकवाड़। आउट होने वाले बैट्समैन है 9 बॉल में 17 बनाकर संदीप मकवाना। और नया ओवर लेकर आ रहे हैं रफीक तालिकोटी। हिटिंग द डेक, उस तरह की ये गेंद थी और बिल्कुल पीछे जाकर जगह बनाई थी 1 रन के लिए। अशोक गायकवाड़ थोड़ा आराम से खेल रहे हैं और प्रथमेश पवार अपना प्राकृतिक खेल दिखाते हुए। लूज बॉटम हैंड से खेल दिया था वहां पर और 1 रन को पूरा किया, दूसरा नहीं चाहते क्योंकि जरूरत नहीं है। रनों की जरूरत और रनों की लालच, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पैसा कमाना जरूरत, ये आपको बिजनेस कराता है, जॉब कराता है। और पैसा कमाने का लालच सट्टा बाजार में ले जाता है। नीड फॉर रन्स एंड ग्रीड फॉर रन्स, दैट इज द डिफरेंस। 39 for 1। इस बार भी हाफ ट्रैकर बॉल थी और 1 रन पूरा किया अशोक गायकवाड़ ने। स्ट्राइक को बदल रहे हैं, स्कोरबोर्ड को गति है और आंखों के सामने लक्ष्य है जिसको पूरा करना है। चालीस पर 1।
और ये रफीक तालिकोटी का मास्टर शॉट, गेम चेंजर रफीक तालिकोटी। उन्हें पता था प्रथमेश पवार अपने स्ट्रोक के लिए जाएंगे। प्रथमेश पवार को स्ट्रोक के लिए खेलते हुए रोकना या रुकने को कहना, यह मतलब किसी खवैये को खाना खाने से रोकने वाली बात थी। पवार कमिट हो गए और बहुत ही बढ़िया कैच विकेटों के पीछे पंकज यादव द्वारा लिया गया और प्रथमेश पवार का यह विकेट निर्णायक हो सकता है। 10 बॉल में 18 रनों की एक भारी भरकम पारी, 2 सिक्सर लगाए और यह विकेट ने वापस लाया मुकाबले में शांति रत्न डोंबिवली को। छोटी सी टीम मीटिंग, देखिए किस तरह विकेट गिरा। ऑफ कटर बॉल थी, अंदर की तरफ आई और क्लोज टू द बॉडी खेला था, लेकिन पंकज यादव ने आते हुए कैच का स्वागत किया। नए बैट्समैन है रियाज पटेल। और रियाज का रियाज पक्का होगा ऐसा लग रहा है। 26 गेंदों में 47, 26 चेंडू 47 धावा, 26 बॉल्स 47 रन्स। माटुंगे तो वाकई में आज एक हार्ड कोर क्रिकेट जिसको कहा जाएगा, लेकिन इस वक्त नजरें टिकी हुई है रियाज पटेल पर। इस बार भी गेंद को अंदर लाए थे वहां पर और रन को पूरा कर लिया। आप टीवी मॉनिटर पर देख रहे हैं अनंता पाटिल और उनके साथ में आरिफ भाई, 10 PL के आयोजक। अनंता पाटिल रतन बुआ मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है जनवरी महीने में हर साल और उसके प्रमुख अंग है 41 पर 2, 41 for 2। धीमे से पुश कर दिया अशोक गायकवाड़, आराम से खेलते हुए। ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर चौथा। 4 ओवर में 42 रन बने हैं और अब बचे हुए 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए जो इक्वेशन बनने जा रहा है 45 रनों का। चौबीस गेंदों में 45 रन, 21 का फर्क है गेंदों और रनों के बीच में। बहुत ही बढ़िया कलरफुल कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स की जानिब। 70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद के हम आभारी हैं। संतोष नानेकर www.tenniscricket.in, इनका भी विशेष आभार। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अभिजीत दुबे, एक्सप्रेस बॉलर है। प्रतिभा विलास A1 2016 में मेडन ओवर, और क्या टर्निंग पॉइंट था भिवंडी में जब अभिजीत दुबे ने वो मेडन ओवर किया था। शांति रत्न डोंबिवली को चाहिए कि रनों को रोके और तिरुपति सावर्डे चिपलून को चाहिए कि रनों की बारिश करे। 24 चेंडू 45 धावा। शरीर से काफी दूर खेले थे, टाइमिंग बराबर हो नहीं पाई थी, रन जरूर बिना है अशोक गायकवाड़ को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर 2, 43 for 2। तो 5 गेंदों में 5 रन पर अशोक गायकवाड़ और रियाज पटेल 1 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। PNT कॉलोनी एंड से एक चीज और आज हमने देखी कि
अभिजीत दूधे ने आज के दिन में अपने तमाम ओवर पीएनटी कॉलोनी एंड से किए। इस बार टप्पा खाया और सीधा बॉल आसमान में और हाथ में फंस गया। आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है वहां पर रियाज पटेल को। रफीक तालीकोटी ने कैच ले लिया। गेंद उनके हाथ में इस तरह बैठ गई जैसे शाम के वक्त चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। और आउट हुए रफीक, रियाज पटेल। कॉट बाय रफीक, बोल्ड बाय अभिजीत दूधे। और अब मैदान में उतरते हुए विजय पावले। विजय पावले ये भी एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बॉलिंग और बैटिंग दोनों विभाग में जी जान से खेलने वाला जुझारू खिलाड़ी। और सबसे बड़ा मजा कब आता है कि जब आप अपनों से लड़े। विजय पावले की स्थिति इस वक्त उस अर्जुन की तरह है जो अपनों से लड़ने जा रहा है। सच है, कड़वा है। डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। और ये हमारे तमाम वॉलंटियर्स, हेमंत दलाल बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी। फोर्टी 43 फॉर 3 और अभिजीत दूधे को कामयाबी मिलने के बाद अब ये मैच में विजय पावले क्या करेंगे इसके ऊपर तमाम दर्शकों की नजरें। 87 रनों का लक्ष्य है 8 ओवर में। अभिजीत दूधे द्वारा स्ट्रेटर वन। अपनी गलतियों से सीखते हुए अभिजीत दूधे पिछले मुकाबले में खर्चीली गेंदबाजी, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत। सीखते रहना चाहिए और सीखने की सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल है तो सुनील गावस्कर। जब रिटायर हुए और पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि अब आप क्या करेंगे, इस बार बहुत ज्यादा टर्न लिया उस गेंद ने और वाइड बॉल करुणाकर कोटियन द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पर पहुंचा, 43 की जरूरत। 43 still to win the match. We are into over number 5. Current run rate 9.78. हमारे तमाम जो वेलविशर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इनके भी हम आभारी हैं। इस प्रतियोगिता का यजमान शिवसेना, राजेंद्र स्पोर्ट्स क्लब और सुप्रीमो फाउंडेशन। इस बार फिर से रिवर्स और अभिजीत दूधे विजय पावले के दिमाग में चल रहे उस घमासान को पढ़ पा रहे हैं। कीप रीडिंग हमारे कृष्णा कौठनकर के सिर्फ नाम ही काफी है। क्रिकेट इज अ माइंड गेम। 44 फॉर 3। इस बार विजय पावले ने इनसाइड आउट खेल दिया। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट और बॉल मैदान के बाहर। रफू चक्कर 4 रनों के लिए। अभिजीत दूधे ने ये बॉल को थोड़ा सा पिचअप कराया था और विजय पावले उसके लिए तैयार थे। 19 गेंदों में 39 रन, 19 चेंडू, 39 धावा। सुपर शॉट। 48 पर 3। और अब आप देख रहे हैं संजय पुतनी साहब मजा लेते हुए। भाई एंजॉयज क्रिकेट। थोड़े समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि पृथ्वी शॉ ने मैसेज भेजा है दिल्ली से कि मैं आईपीएल भले खेला लेकिन 2 सुप्रीमो खेला और दोनों में 0 पर आउट हुआ। ये पृथ्वी की जिंदा दिली है, मतलब he admitted that by sending a message। और ये देखिए
दिस इज शॉट ऑफ द डे, आज के दिन का यह सबसे बेहतरीन शॉट। चाबुक, अड़तालीसवां सिक्सर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभिजीत दुबे, लुक एट द शॉट, क्या फिनिश किया है। यह शॉट को देखने का मजा इस तरह था मानो सुंदरम के नोटबुक पर रेनॉल्ड के पेन से लिखने का जो मजा होता है, वो मजा उस बल्ले से निकलने वाले शॉट पर। और चंद्रकांत शेटे, क्या कहेंगे विजय पावले की बल्लेबाजी के बारे में। बॅटिंग पॉवर प्ले या ठिकाणी घेण्यात आला। विजय पावले हे ते नाव आहे महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये। वेगाने तर सर्वांना मात्र नक्कीच धडकी भरायला लावली आहे, परंतु फलंदाजी देखील त्यांनी ज्या ज्या वेळेला मोक्याच्या क्षणी पीटीपीएलची फलंदाजी 2 वर्षापूर्वीची अंतिम फेरी नक्कीच कोणाला आठवणार नाहीये, कारण अशा कितीतरी मॅचेस आहेत ज्या त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावर पलटवल्या देखील गेल्या आहेत। परंतु या ठिकाणी अजूनही सामना मी म्हणेल दोलायमान अवस्थेत आहेत। विजय पावले जबरदस्त फलंदाजी करतायत, अशोकदादा गायकवाड मैदानात नेतिब माटुंगे येणं बाकी आहे, परंतु या संघामध्ये गोलंदाजी देखील तेवढी स्ट्रॉंग आहे शांतिरत्न डोंबिवली संघामध्ये। म्हणजे सामना मागील मॅच प्रमाणे हाई सर मॅच रंगतदार होणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये। रंगतदार सामना, रोमहर्षक सामना, चित्तथरारक सामना, सुप्रीमो 2018। 18 चेंडू 33 धावा, 18 बॉल्स 33 टू विन। 15 का फर्क है गेंद और रनों के बीच में, डिफरेंस ऑफ जस्ट 15। और बॉलिंग चेंज की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहां पर फर्क को कम किया जा रहा है। नया ओवर लेकर आ रहे हैं रफीक। अशोक गायकवाड़ वहां पर तेज दौड़ लगाकर दूसरा रन चाहते थे, मना किया, बच गए। विजय पावले बताते हुए, ज्यादा जल्दबाजी करने में मजा नहीं है। हाईवे पर भी तो लिखा हुआ होता है, अति घाई जीव घेई। अशोक गायकवाड़ 6 बॉल 6, विजय पावले 4 बॉल 10। योगेश पेनकर बतौर कैप्टन बहुत अच्छा लीड किया है शांति रत्न डोंबिवली टीम को अब तक। मास्टर प्लान, बैटिंग पावर प्ले, इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था, वहां पर तीनों स्टंप खुले छोड़ दिए थे। रफीक तालीकोटी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, रिस्क उठाया, वहां पर रिस्क लेना चाहिए। सोलह बॉल 32। बॉल फाइन लेग पर चली जाती हुई। 15 बॉल 31 रन, 15 चेंडू 31 धावा। रफीक तालीकोटी, फुल टॉस की गेंदें आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस फुल टॉस की गेंदों पर। ऑफ कटर थी, बैकफुट पर जाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, इन दी मोशन। वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण था कृष्णा सातपुते द्वारा। 14 गेंदे 30 रन। और ये हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम, विपुल पंडुलकर, उनके साथ में तारिफ सैयद, दीपक परब, शेखर देशपांडे उर्फ आबा। इस बार उठा दिया, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी। रफू चक्कर 4 रनों के लिए। इकसठ रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 61 फॉर 3। अगर ये 87 रन चेज हो जाते हैं तो पिछले 3 दिनों में पहली बार ये इतना बड़ा स्कोर चेज हो जाएगा।
जब जब स्कोर 80 82 90 92 पर गया है, मुश्किल रहा है, बट दिस इज द मैच वेर यू फाइंड इट। इकसठ पर 3। इस बार गिरकर खेलने का प्रयास। अब देखिए विजय पावले के अंदर भी मिनी कृष्णा सातपुते आ गए, मानो कृष्णा ने उनके अंदर शक्तिपात किया। मी खेलू शकतो तू का नहीं, पर वहां पर अटक गए। और तुकाराम कुंचे, इनके चेहरे के ऊपर भी थोड़े से चिंता के भाव, लेकिन जैसे ही टीवी के सामने आ गए, कोलगेट स्माइल। महाराज तो 2 और 12 रन, 1 विकेट वहां पर रफीक तालीकोटी, बहुत अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। 12 बॉल 26, 12 चेंडू 26 धावा। 12 बॉल 26, 14 का फर्क। जो 39 का गैप था उसको भरकर 20 तक लाए, उसको घटाकर 14 कर दिया। अब ये 12-26 मैनेजेबल है। 6 बॉल 10, 6 बॉल 12, क्या कहेंगे चंद्रकांत जी? नक्कीच सामना मी अजूनही म्हणेल दोलायमान स्थितीमध्ये जरी पाहिलं तर तिरुपती सावडे सध्या स्ट्रॉंग स्थितीमध्ये दिसत असेल, परंतु हा क्रिकेटचा खेळ आहे, हा सुप्रीमोचा क्रिकेटचा खेळ आहे. जो या ठिकाणी आता दडपण झुगारून देईल तो विजयी होणार आहे आणि जो दडपणाला या ठिकाणी बळी पडेल तो माघारी परतणार आहे. 2 बलाढ्य संघांमधील सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तिरुपती सावर्डे वर्सेस शांतिरत्न डोंबिवली सुप्रीमो 2018. 2 में से एक टीम जीतेगी, वो जश्न मनाएगी, और फिर जो टीम जीत नहीं पाएगी तो बिल्कुल आरिफ भाई का फेवरेट गाना मुझे याद आ गया, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। और 10 PL में जब ये गाना बजा 2-3 बार, मतलब एक खुशी आ जाती थी। 12 बॉल्स 26, 25 बनते हैं तो सुपर ओवर। अब मान लीजिए ये मैच में भी अगर सुपर ओवर होता है, एक बोल रहा हूं, आईसीसी बीसीसीआई के तमाम लोग यहां आ जाएंगे, क्या बात है। दूधे के नेवर की पहली गेंद और बैट्समैन से काफी दूर गेंद टपक खाकर चली गई पंकज जाधव के हाथों में। बूम बूम माट्या। जगह पर खड़े रहकर खेलने का प्रयास, खड़े खड़े। 11 बॉल 26 रन, 15 का फर्क है, और स्ट्राइक पर है अशोक गायकवाड़। अब ये बहुत ज्यादा बाहर, ये वाइड थी, डेफिनेटली वाइड थी, काफी दूर थी। होता है ना चकाला वड़ाला। और ये हमारी कैमरा टीम, इवन यश पोतनीस ने इस साल बहुत अच्छा फोटोग्राफी की है। और अब की बार ताता थैया नचा दिया अशोक गायकवाड़ को। बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, देखिए किस तरह नचाया, जैसे फाल्गुनी पाठक गरबा में नचाती है, बिल्कुल उस तरह ताथैया। और अब 10 बॉल 25, 10 चेंडू 25 धावा, 10 बॉल्स 25 टू विन। शांति रत्न डोंबिवली ने इस ओवर में एडवांटेज अपनी पास खींचा है। 10 बॉल्स 25। एक बार फिर से गेंद को घुमाया, अशोक गायकवाड़।
62 पे 3, 9 बॉल 25। तुझको अपना जलवा दिखाना ही होगा और नितिन माटुंगे तुझे बहुत जल्दी आना होगा। अभिजीत दुबे ने बहुत ही एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन के साथ 3 बॉल की है। फैंटास्टिक बॉलिंग। अशोक गायकवाड़ और वहां पर तीसरे अंपायर की मदद। अशोक गायकवाड़ गेंदों को काफी डॉट बॉल खेल रहे हैं। अब प्रेशर बढ़ता हुआ, दोनों तरफ प्रेशर है। डॉट बॉल, डॉट बॉल। अब वापस मतलब मेरा कहने का मसला यही है कि क्या हर बार 6-12, 6-17, 6-16 में माटुंगे आएगा? और मैं तो यही कहूंगा कि अब यहां क्या परिस्थिति है? विजय पावले क्या घर में पहुंचे हैं? आज प्रथमेश पवार ने अच्छी बैटिंग की, 10 बॉल 18, 9 पे 17 और ये आउट विजय पावले। तो लीजिए जनाब, अब आ चुके हैं नितिन माटुंगे। विजय पावले वहां पर उनसे बात करते हुए बिल्कुल रिलैक्स होकर जाते हुए नितिन माटुंगे। बहुत अच्छी कोशिश वहां पर, देखिए क्या बढ़िया कैमरा वर्क किया है। सुप्रीमो वेलवेट मोमेंट्स, silver moments, golden moments, platinum moments, velvet moments. Each moment is very important. बढ़िया थ्रो रहा। और अब यहां पर 9 बॉल 25। आठ चेंडू शिल्लक आहेत। अभिजीत दुबे ने बहुत अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। पंकज जाधव विकेट कीपर है। फील्डिंग को अभी भी फैलाया गया है, कोई चांस नहीं लेना चाहते कैप्टन। 8 बॉल 25। बीट होते हुए वहां पर अभिजीत दुबे अब अपनी लय को हासिल कर चुके हैं। 7 बॉल 25। देखिए मैच कहां था और कहां चला गया, ये क्रिकेट है। कासव आणि ससाची गोष्ट आठवते। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर अभी भी ये जो बॉल है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये पर्टिकुलर बॉल पर कितने रन आते हैं। जी हां, 6 बॉल 19। नितिन माटुंगे, क्या बात है। टच एंड गो शॉट था।
बॉल कब आई और कब मैदान के बाहर चली गई है किसी को पता नहीं चला, जैसे सलमान खान की हेलो ब्रदर कब आई और कब चली गई पता नहीं चला। अड़सठ पर 4 और अब 6 बॉल 19। अब 6 बॉल में माटुंगे कितनी बॉल खेलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट होगा, और गायकवाड़ कितनी बॉल खेलेंगे। छह बॉल 19, 18 पर सुपर ओवर। दोस्तों आज रात को हमारा शेड्यूल ठीक 7:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पहला मुकाबला विक्रोलियंस मुंबई और एकता गुजरात, और फिर दूसरे मुकाबले में आप देखेंगे रायगढ़ की सशक्त टीम मुकाबला करने जा रही है। वैष्णवी कोलाड रायगढ़ इनका मुकाबला होगा, वहां पर शिव शक्ति पाले सैंडी एसपी से। छह बॉल 19 और तुषार रणदीवे। शांति रत्न डोंबिवली का इस सुप्रीमो के 8 साल में जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है वो सेमीफाइनल तक का, और आज अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, मान लीजिए दुगने जोर के साथ उतर जाएंगे मैदान में। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है गायकवाड़ ने, 1 रन पूरा किया वहां पर, और अब 5 बॉल 18। जिंदगी और मौत, फतेह और शिकस्त के बीच में खड़ा हुआ नितिन माटुंगे, बिल्कुल आखिरी रास्ता फिल्म की अमिताभ बच्चन की तरह, उसे करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस। 5 बॉल 18। तुषार रणदीवे, तो इस बार इसके साथ ही आउट। तुषार रणदीवे ने यहां पर प्राइज विकेट ले लिया है और शांति रत्न डोंबिवली का अब आगे बढ़ना तय है। क्या जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग की है तुषार रणदीवे ने। चंद्रकांतजी मराठीत म्हणायचं झालं तर परिणामाला महत्व आहे, शैलीला नाही। उनका बॉलिंग एक्शन देखिए या उनका कद देखिए, उससे मतलब नहीं है, असरकारक क्रिकेट तुषार रणदीवे का। नितिन माटुंगे 3 बॉल में 6 बनाकर आउट हुए, और अब हर बार नितिन माटुंगे से भी उम्मीद करना यह सही नहीं होगा। विजय पावले जो रन आउट हुए, आई थिंक वाज अ टर्निंग पॉइंट। और अशोक गायकवाड़, उन्होंने 12 गेंदों में 8 रन बनाए, और उनकी बल्लेबाजी उस रिक्शा की तरह रही जिसने पेट्रोल ज्यादा खाया, माइलेज कम दिया। नए बैट्समैन है वसीम शेख। 4 बॉल 18। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर बट नॉट इजी। तो यहाँ डेफिनेटली अब एक अभिनंदन की घड़ी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विनोद रतन पाटिल, प्रमोद रतन पाटिल, रमेश रतन पाटिल और अनंता पाटिल। कृष्णा सातपुते और पंकज जाधव आज के दिन के हीरो रहे। अभिजीत दुबे ने जो ये ओवर किया कुछ समय पहले, बहुत ही बढ़िया। रफीक तालीकोटी की गेंदबाजी की तारीफ करूंगा, यूसुफ ने अच्छा साथ दिया। डॉट बॉल। यूसुफ, तुषार, अभिजीत और रफीक, मतलब बदलाव आ रहा है। शांति रत्न डोंबिवली में बदलाव आ रहा है। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा है इनके पास। अविनाश रामगुड़े बॉलिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो संदेश पाटे बॉलिंग कर सकते हैं, अगर इन टीम रहे तो तुकाराम कुंचे बॉलिंग कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत है, लेकिन नए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म
ये मिलना चाहिए। और तुषार रणदीवे, यूसुफ और रफीक, इन्होंने अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया टीम में और विजय का इतिहास अब लिखने के लिए तैयार। शांति रत्न डोंबिवली, पिछले साल क्वार्टर फाइनल में उनका सफर समाप्त हुआ था, लेकिन इस साल सेमीफाइनल में वो पहुंच गए हैं। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन वहां पर अब ये चौका और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन, 74 रन। अब हमारे दर्शक भी धीरे धीरे अपने घर पर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैदान पर नजर रखे हुए हैं। जैसे थिएटर में आप घर जाते समय आखिरी के नाम पढ़ते पढ़ते घर जाते हैं। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। अभिनंदन शांति रत्न डोंबिवली, अनंता पाटिल और इसके अलावा विनोद रतन पाटिल, प्रमोद रतन पाटिल, रमेश रतन पाटिल और जय दुर्गा माता संघ काटई। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर और ये मैच को जीत लिया है। अभिनंदन। सेमीफाइनल में ए स्पोर्ट्स के जाफर भाई द्वारा स्पॉन्सर किया गया क्रिकेट किट बैग और आयुष स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला क्रिकेट बैट, ये अब हम मैन ऑफ द मैच के रूप में देने जा रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है विजय पावले। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, विजय पावले इज मैन ऑफ द मैच। आइए चलते हैं प्रसन्न संत के पास। आज की रात का करेंगे जो अंत, वो है प्रसन्न संत। Thank you so much, Mr. Harish Pandya and Mr. Chandrakant Shetty. What a wonderful day of commentary this was. And man of the match.